Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूं। दोस्तों, एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना आज का टेस्ट। जी बिल्कुल, सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, बिकॉज आज आपका बहुत अच्छे से टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितना ध्यान रखते हैं क्लास में, कितना सीख पाए हैं अभी तक। और जितनी क्लासेस मैं आपकी ले चुकी हूँ हर विषय की, उन सभी से आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस को उठाया गया है और वही आपके आज के टेस्ट में रखे गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आप आज के टेस्ट में कितना स्कोर कर पाएंगे। और बाकी टेस्ट से आज का टेस्ट ऐसे अलग है कि आज आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, यानी इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, सभी विषय आपके जितने हैं उनके मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जल्दी से सभी साथी एक बार लिंक को कॉपी करेंगे और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टार्टिंग में जुड़ जाए, बीच में आकर फिर उनका फ्लो ना बिगड़े, हमारा भी फ्लो ना बिगड़े। और एक बार सभी आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो डीएलएड 4th सेमेस्टर का आपका ये टेस्ट है। देखते हैं आप कितना सही कर पाएंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस वही है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। सो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टेस्ट की। क्या आप सभी टेस्ट के लिए तैयार हैं? पहले तो यही बता दीजिए, तभी हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे और आपको क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, आर यू रेडी गाइस? शुरुआत की जाए। नहीं, नंबर कम आने पर पिटाई नहीं लगेगी, डांट पड़ेगी। अगर नंबर कम आते हैं तो डांट पड़ेगी। लिंक गाइस, यहाँ से आप ऊपर आपको ऑप्शन दिया गया है शेयर करने का, आप वहां से क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। विज्ञान का प्रश्न है पहले नंबर का आपका, और पूछा यह गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन सा है। प्राथमिक उपभोक्ता, देखते हैं कौन सही बता पाएगा। पहला है पौधा, बी खरगोश, ऑप्शन सी सेब, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करिए आंसर के कमेंट बॉक्स में बताने की जल्दी जल्दी से, और आपका समय शुरू होता है अब। उपभोक्ता पूछा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, तो सोच समझकर आंसर दीजिएगा। अब देखने में ये वाले हूं कि कौन इस प्रश्न का सही उत्तर देगा। वेलकम गुलनाज बानो, बहुत ही बढ़िया। तो लगातार सभी के गलत आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। बीच में कुछ शिवानी ने, और बात करें तो रमा ने बहुत अच्छा आंसर किया है, जूही ने, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? पहले ही प्रश्न में आप तो लुढ़क गए, अब आगे तो देखना बाकी है कि क्या क्या होने वाला है। आप तो पहले ही प्रश्न में लगातार ज्यादातर प्रशिक्षुओं के गलत आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन ए कैसे हो सकता है? यहाँ पर दोस्तों उपभोक्ता पूछा गया है, उपभोक्ता पूछा गया है, कंज्यूमर पूछा गया है, ना कि प्रोड्यूसर। तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से समझना है, जल्दी नहीं करनी है आंसर करने की। तो बताइए अब सोचिए किस ऑप्शन को लॉक किया जाए। बहुत ही बढ़िया, किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी खरगोश है प्राथमिक उपभोक्ता, ना कि पौधा। पौधा क्या है? पौधा तो उत्पादक है, ना कि उपभोक्ता। कहाँ भूल गए आप इतनी जल्दी? बहुत अच्छे से समझाया था आपको। उत्पादक, उपभोक्ता, और उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के। तो प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया है जो कि शाकाहारी होते हैं। तो कौन है इसमें? शेर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही है, खरगोश। एक एक नंबर अपना कम कर लीजिए पहले ही। आगे बात करते हैं
सेकंड क्वेश्चन आपका है, ये लीजिए, आपके सामने दूसरा प्रश्न है, उत्पादक है, इनमें से उत्पादक किसे कहेंगे? ऑप्शन ए मेंढक, बी हिरन, सी शेर या डी हरे पौधे। तो बताइए किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है कि पहले ही प्रश्न में मैंने आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर लीक कर दिया है, तो यहाँ तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब तो सबकी रेल बन गई है, बहुत सही आप आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी 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 सभी का बहुत सही है, किसी ने गलत नहीं किया है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ सबने बहुत अच्छा आंसर किया और ऑप्शन नंबर डी के साथ ही हम भी जाएंगे, इसी को लॉक कर दिया जाता है। ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्पादक कौन है? हरे पौधे है। हरे पौधे क्या है? उत्पादक है। तो बिल्कुल बहुत ही सही आपने आंसर किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत जो हमने पढ़ा था आपके विज्ञान की फर्स्ट यूनिट में ही, तो उसमें आपसे बताया गया था कि भाई इसका प्रतिपादन किसने किया, कब किया। तो ऑप्शन आपके सामने है, डार्विन द्वारा, मेंडल द्वारा, ये मेंडल है ठीक है कोई बात नहीं, जगदीश चंद्र बोस द्वारा या लैमार्क द्वारा। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं कौन दे पाएगा यहाँ पर। बहुत ही अच्छा। और अपने पास एक नोटबुक या पेपर पेन लेकर के रखिए जिसमें आप अपना टोटल स्कोर नोट करते रहेंगे और बाद में मुझे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर आज के टेस्ट में किया है, क्योंकि इससे पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, आप कितना सीख पा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? बहुत ही बढ़िया, सभी सही आंसर कर रहे हैं। तीसरे का ए, थर्ड का ए आंसर, सुमन मौर्य, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डार्विन के द्वारा। प्राकृतिक चयनवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फोर्थ क्वेश्चन, गैलेना धातु किस धातु का अयस्क है? तो अयस्क पूछा गया है आपसे, जो गैलेना धातु है, जो गैलेना है वो किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए जिंक का, बी लेड, सी कॉपर या एल्यूमिनियम। पेपर में आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया ये प्रश्न है, तो देखते हैं कौन यहाँ पर सही आंसर कर पाएगा। बिल्कुल, डार्विन को लॉक कर दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। बहुत ही बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ सबसे पहले देखते हैं कौन कर पाएगा। आकांक्षा भट्ट, बहुत ही गजब, सबसे पहले सही उत्तर एक ही बार में, बहुत ही बढ़िया। बाकी सभी कंफ्यूज है बी, सी और डी में। तो बताइए अब मेजोरिटी किसके साथ है? कोई परेशानी नहीं है विनोद, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी ये है कि आप सीख पाए। तो किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, बहुत सही आपने जवाब दिया। ऑप्शन नंबर बी लेड यानी पीबी से डिनोट हम इसको करते हैं। तो गैलेना लेड धातु का अयस्क है, याद रखेंगे आप, किस धातु का अयस्क है? लेड धातु का अयस्क है क्या? गैलेना। तो क्लियर है सभी को? अगले प्रश्न पर चला जाए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पूछा गया है हेमेटाइट किसका अयस्क है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपको बताया भी था हेमेटाइट किसका अयस्क है आपकी क्लास में। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ये ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। सभी आंसर करिए फटाफट से, धड़ाधड़ आंसर आने चाहिए इस प्रश्न के आपके। बिल्कुल, पांचवें प्रश्न का उत्तर कौन देगा सबसे पहले? यहाँ पर पांचवें प्रश्न का उत्तर दिया है बिल्कुल डॉक्टर महेश जी, आंसर करिए सबसे पहले, बिल्कुल नाम लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? यहाँ पर लगातार ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी जा रहे हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। बहुत ही बढ़िया। जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी विज्ञान की, उसी में हमने जाना था धातु और उसके अयस्क के बारे में, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, आयरन का अयस्क है। क्लियर है सभी को? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु इनमें से कौन सी है? आपको ये बताना है कि इनमें मिश्र धातु कौन सी है। ठीक है, यहां पर ये ऑप्शन भी टाइप हो गए सारे। तो बताइए मिश्र धातु इनमें से कौन सी है? पीतल है, तांबा है, जस्ता है या फिर टिन है? सो सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? छठे प्रश्न का 7वें क्वेश्चन नंबर भी लिखिए ताकि मैं पहचान सकूं कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है? एक बार बताएंगे मुझे सभी। बिल्कुल, क्या बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है? अब नहीं होनी चाहिए। एक बार अब कमेंट करके बताइए क्या सब कुछ सही है? बिल्कुल, अब नहीं होगी प्रॉब्लम। छठे प्रश्न का आप लोग उत्तर कर रहे हैं ए बी। ए और बी दोनों ही आंसर आप कर रहे हैं। सी भी आया है अभी किसी का। तो इनमें से मिश्र धातु आपको बतानी है कौन सी है। अरे भाई, पिछली क्लास में ही तो हमने जाना था आपकी। कौन सी है मिश्र धातु? पीतल है या तांबा है? बिल्कुल, छठे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पीतल। पीतल कैसी धातु है? मिश्र धातु है। इसे लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा था। और किस किस धातु से मिलकर बनी होती है पीतल धातु? जो मिश्र धातु बनती है तांबा और जस्ता से। बिल्कुल सही बात, तांबा और जस्ता को मिलकर के बनता है पीतल। तो पीतल है एक मिश्र धातु। अभी वॉइस क्लियर है? एक बार कमेंट करके आप बताइए वॉइस क्लियर है। बहुत अच्छे पूजा। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भाषाई कौशल का प्रथम चरण कौन सा होता है? ये आपका आरंभिक स्तर पर भाषा से लिया गया प्रश्न है। तो बताइए, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। भाषाई कौशल का प्रथम चरण, जो भाषा के 4 कौशल होते हैं उनमें से प्रथम चरण कौन सा होता है, ये पूछा गया है आपसे। सो 7वें क्वेश्चन के किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? जी, सभी विषय की आपकी क्लास चल रही है। अभी ऐसा कर रहे हैं हम कि एक यूनिट आपकी पहले विज्ञान की खत्म कर दी, उसके बाद आपकी सामाजिक अध्ययन की। इस तरीके से एक एक यूनिट हम कंप्लीट कर रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट को उठा रहे हैं। तो यहाँ आपको आंसर करना है 7वें प्रश्न का। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर कर पाएगा। बिल्कुल, मानसी ने सबसे पहले आंसर किया है और ऑप्शन डी बताया है। क्या आप सभी सहमत है? 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। बहुत ही बढ़िया, सबने सही आंसर दिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको कई बार समझा चुकी हूं। अब यहाँ पर गलत होने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, 1 नंबर सभी ऐड करिए अपना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंग्लिश का। देखते हैं याद रख पाते हैं कि भूल गए हैं। पूछा गया है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। स्ट्रक्चरल अप्रोच इनमें से किससे रिलेट करेगा? ऑप्शन ए वर्ड पैटर्न से, बी सेंटेंस पैटर्न से। बहुत अच्छा सुमन, सुमन ने पूरा कर्म बताया है कौशल का, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बहुत सही। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच इसमें से किसके साथ रिलेट करेगा? वर्ड पैटर्न के साथ, सेंटेंस, या ऑप्शन सी बोथ, ए और बी, या ऑप्शन नंबर डी लेटर पैटर्न। तो बताइए यहां पर आपका किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? 8वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? जी बिल्कुल शिवानी
कह रही है लाइक की संख्या बहुत कम है साथियों, ऐसा क्यों? तो रीजन भी आपको ही बताना है। बिल्कुल 8वें प्रश्न का उत्तर दिया है सबसे पहले यहाँ पर रमा त्यागी, बिल्कुल बहुत अच्छे। अंकिता भट्ट ने भी बहुत सही बताया है, बिल्कुल सही जवाब। तो 8वें का सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसमें हम वर्ड पैटर्न और सेंटेंस के पैटर्न को फॉलो करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच में। सो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, तैयार रहिए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है टीवी इज टीएलएम इंग्लिश टीचिंग, विच टाइप ऑफ टीएलएम इज। यहां पूछा गया है दोस्तों आपसे, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं उनमें टीवी आता है, ठीक है, टेलीविजन। तो इनमें से किस तरह का टीचिंग एड है या टीचिंग लर्निंग मटेरियल है? ऑडियो है, वीडियो है, या ऑडियो वीडियो दोनों तरीके से है, या फिर नन ऑफ दीज, यानी श्रव्य है, दृश्य है, श्रव्य दृश्य दोनों तरह का होता है टीवी, या नन ऑफ दीज। जी बिल्कुल शेयर करिए सभी साथी, एक बार सभी अपने साथियों को शेयर करेंगे। बहुत अच्छे। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? 9th क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रियंका वर्मा बहुत सही आंसर दिया। आशु बहुत अच्छे। शिवानी सिंह क्लियर है। 9th का क्या होगा? भारती यादव बहुत सही। अनुराग, सबने सही आंसर किया है यहाँ पर। हेमलता क्लियर है, सभी को क्लियर है। यहाँ पर टीवी में आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं साथ साथ। तो वो कैसा टीचिंग लर्निंग एड है? ऑडियो वीडियो बोथ, श्रव्य दृश्य साधन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच इज रिसिप्टिव स्किल। रिसिप्टिव स्किल आपको बताना है बहुत अच्छे से, इसके बारे में मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन ए, और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से आंसर करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है लिसनिंग स्किल या स्पीकिंग स्किल रिसिप्टिव है, या राइटिंग, या नन ऑफ द अबव। सो 10th क्वेश्चन का आंसर विच वन इज द करेक्ट? नहीं सुमन, डी ऑप्शन नहीं होगा। इन तीनों में से आपका कोई एक सही है। जी बताइए किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? लिसनिंग रिसिप्टिव है, स्पीकिंग, रीडिंग, या राइटिंग? यहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है ए और डी के बीच में, ठीक है। यहां पर दोनों तरह से आपके आंसर आ रहे हैं, ए भी है और डी भी आप लोग दे रहे हैं आंसर। तो जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो 1 नंबर अपना ऐड कर लीजिए, ठीक है। लिसनिंग यानी सुनना, जब आप सुनते हैं तो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं दूसरे के विचारों को। तो ये कैसा स्किल हुआ? रिसिप्टिव। जबकि स्पीकिंग और राइटिंग में क्या करते हैं आप? ये आपके प्रोडक्टिव स्किल है दोनों। कैसे? प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है। इनमें आप अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं, ना कि ग्रहण करते हैं। ग्रहण किसमें करते हैं? लिसनिंग में। और दूसरा किसमें करते हैं? रीडिंग में, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपकी कोई भी इस तरह की गलती इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छे से आंसर करिएगा। किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसे ही उस वाक्य को लिखना क्या कहलाता है? श्रुतलेख, ऑप्शन बी कथन, ऑप्शन सी सुलेख, या ऑप्शन नंबर डी अनुलेख। तो बहुत अच्छे से इसका आंसर करिएगा आप सभी। बिल्कुल, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? बहुत अच्छे। 11वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। यहां भी आपका सी और डी कंफ्यूजन में आप है। रमा त्यागी, थोड़ा मुस्कुराइए, आप गुस्से में क्यों हैं? बहुत अच्छे। यहां पर आप सभी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। अरे बहुत ही बढ़िया, सबने यहां पर सही आंसर किया है। हालांकि ऑप्शन सी भी किसी ने बताया है,
नहीं, सी बिल्कुल नहीं होगा। उसे हम क्या कहते हैं, जो हम एज इट इज देख करके लिखे, कॉपी करें, या एक तरह से ऐसे कह लीजिए, उसको हम क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका, इस प्रश्न का आपको। अच्छा प्रश्न था, कंफ्यूजिंग था थोड़ा, क्योंकि यहाँ सुलेख और अनुलेख और श्रुतलेख में गलती कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा। स्वर को विभक्त किया गया है, यानी हिंदी वर्णमाला में स्वर को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, ये आपको बताना है, यानी स्वर कितने प्रकार के होता है। बहुत अच्छे सोनिया, देखिए बहुत अच्छा आंसर किया आपने। किसी वाक्य को देखकर ज्यों का त्यों लिखना ही अनुलेख कहलाता है। ठीक है, या प्रतिलेख भी कहते हैं। क्लियर। सो 12th क्वेश्चन का आप क्या आंसर करेंगे? यहां पर बी सी में कंफ्यूजिंग है आप सभी का। कोई दिक्कत नहीं है पूर्णिमा, अगर स्क्रीन टूटी है, आप आंसर नहीं कर पा रही है, अपने पास एक नोटबुक और पेन रखिए और अपना स्वयं का मूल्यांकन करिए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बताइए जल्दी से यहां पर विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्वर के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से? ऐसे बहुत सही लग रही हो रमा, हंसती हुई। ठीक है, ऐसे गुस्से में नहीं रहते। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर, बहुत अच्छा जवाब दिया। 3 प्रकार होते हैं या 3 भागों में विभक्त किया गया है स्वर को। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। हालांकि आपका आगे क्लास होगी तो उसमें मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगी, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे से इनको हम जानेंगे। आप फिर कभी गलती नहीं करेंगे इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? याद रखिएगा, आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, और सिर्फ डीएलएड में ही नहीं, आपके आने वाले टेट, सीटेट और सुपर टेट तक आपका ये प्रश्न जाता है। और बाकी अगर किसी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रचना आपकी वहां भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर वहां हिंदी पूछी जाती है तो आपकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बताइए इसका क्या सही जवाब होगा? ए माघ, या भैरवी, ऑप्शन सी कालिदास, या ऑप्शन नंबर डी भास। किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है। बहुत ही बढ़िया, यहां पर सी ऑप्शन कालिदास। गजब, सभी ने सही आंसर किया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कालिदास ने मेघदूत की क्या की? रचना की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, चिंतामणि के लेखक है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी जैनेन्द्र। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? बताइए कौन से ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। जी बिल्कुल, 14th क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। बहुत अच्छे, चिंतामणि आपको बतानी है किसकी रचना है। बहुत अच्छे, लवकुश, वरुण, विजय, बहुत सही आपने आंसर किया। पर देखते हैं सभी सही कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर कंफ्यूजन तो है बीच में 1-2 बच्चे को, बाकी सभी ने यहाँ पर सही किया है। रोहित, कविता, वेरी गुड। सो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है। अब अगर जो इसको याद नहीं रख पाता है, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं, हो जाता है याद नहीं रख पाते, कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सही होगा, तो देखिए ऐसे करिए कि अगर कोई इंसान चिंता करता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, तो कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है, यानी अगर थोड़ा देसी में बात करें तो सूख जाता है। ठीक है, तो चिंता में रहेंगे तो कैसे हो जाएंगे? सूख जाएंगे। तो ऐसे आप इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप याद रख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है, चिंतामणि के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छे से आंसर करिएगा। ये आपका शैक्षिक प्रबंधन विषय से प्रश्न लिया गया है। ग्राम शिक्षा समिति के
कितने महिलाओं का होना आवश्यक है? जी बिल्कुल, 1 सेकेंड आप वेट करिएगा, मैं अभी आती हूँ। ओके गाइस, बताइए ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिलाओं का होना आवश्यक है? 1, 2, 3 या 4? ग्राम शिक्षा समिति में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आप कह लीजिए या कितनी महिलाएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए? कम से कम एक महिला का होना बेहद जरूरी है, या कह लीजिए एक महिला आवश्यक रूप से होती है ग्राम शिक्षा समिति में। और सबने इसका आंसर सही किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नहीं प्रतिभा, डी नहीं होगा, एक ही महिला होती है, ठीक है, एक महिला सदस्य अनिवार्य रूप से होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आगे चलते हैं। 16th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? सदस्य सचिव पूछा गया है। तो ऑप्शन ए ग्राम प्रधान, बी बीडीसी, सी प्रधान अध्यापक या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कौन इसका सही आंसर कर पाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल मैं ध्यान रख रही हूं कौन सबसे पहले इसका आंसर करेगा। सो 16 क्वेश्चन का आंसर करिए। संध्या गुप्ता सबसे पहले आंसर किया है, बाकी देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल, ग्राम शिक्षा समिति में जो सदस्य सचिव होते हैं वो कौन होते हैं? ग्राम प्रधान होते हैं, बीडीसी के सदस्य होते हैं या प्रधान अध्यापक, या इनमें से कोई नहीं। 16 क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना है, क्योंकि यहाँ गलती बहुत कर रहे हैं और अंगराज कश्यप ने सही आंसर किया है, अगर मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षुओं का गलत आंसर आ रहा है। कविता गुप्ता बिल्कुल सही आपने बताया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल, अब सभी के सही आ रहे हैं। ज्योति कृष्णा, डियर मैम, पूर्णिमा, यहाँ अब सबके सही आंसर आ रहे हैं। प्रधान अध्यापक सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको करेक्ट करिए जिसने भी गलत किया है, और 1 नंबर जल्दी से कम कीजिए अपना। लास्ट में आपको टोटल स्कोर भी तो बताना है अपना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, प्रधान अध्यापक। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ग्राम प्रधान जो लोग आंसर कर रहे हैं, तो उसका आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ ग्राम प्रधान क्यों नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा गया था सदस्य सचिव, लेकिन अगले प्रश्न में आप देखिए तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अब आप बताइए। ठीक है, अब आपको सही आंसर करना है, यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी अवनीश, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करेंगे। 2 किलोमीटर आप कहीं का आंसर कर रही है, ये ऐसा कोई प्रश्न मैंने नहीं पूछा है। जी शीलू प्रजापति, डियर क्लास आपकी 10:05 पर शुरू हो जाती है। ठीक है, 10:05 पर हर सुबह आपकी क्लास होती है लाइव। तो 17 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, सबका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्राम प्रधान। तो अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। और सदस्य सचिव कौन होता है? प्रधान अध्यापक होता है। अब क्लियर है सभी को? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा ना? बहुत अच्छे, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है टीएलएम हेतु कितनी धनराशि प्रति वर्ष दे है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। तो टीएलएम क्या होगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसके लिए कितनी धनराशि प्राथमिक विद्यालय में प्रति वर्ष दे है? 500 रुपये प्रति वर्ष, या 600 रुपये प्रति वर्ष, या 100 रुपये प्रति वर्ष, या फिर 1000 रुपये प्रति वर्ष? क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, बस बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और गाइज लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है या कोई कमी आपको लग रही है? अगर कोई रीजन है कि आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही है, कोई कमी है, तो आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके सभी के कमेंट्स देख रही हूँ।
अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि क्लास में कोई कमी है, आप बिल्कुल अपने विचारों को मेरे साथ साझा कर सकते हैं। सो 18th क्वेश्चन का आंसर आपने करना है यहाँ पर 500 रुपए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18th क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 500 रुपए प्रति वर्ष टीएलएम के लिए धनराशि दी जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, कैसे? ऑप्शन ए, उनकी पठन क्षमता के अनुसार, ऑप्शन बी, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, या ऑप्शन नंबर सी, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, या ऑप्शन नंबर डी, उनकी योग्यता के अनुसार। यानी अगर आप किसी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक है और आपको बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करनी है, तो आप इनमें से किस बात को ध्यान में रखेंगे फर्नीचर को खरीदते समय या उसकी व्यवस्था करते समय? आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? इन चारों में से एक सबसे अच्छा ऑप्शन का चुनाव आपको करना है। बिल्कुल। सो 19th क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या होगा, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार उनकी फर्नीचर की उनके लिए व्यवस्था की जाती है। ठीक है, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि को देखते हुए, यानी अगर मान लीजिए समावेशी शिक्षा की अगर बात करें, उसमें हर प्रकार के बच्चे होते हैं, चाहे वो विकलांग हो या फिर नॉर्मल हो, या किसी भी तरह से आप कह सकते हैं अलग अलग बच्चों को या अलग अलग विशेषताओं वाले बच्चों को एक स्थान पर एक कक्षा में रखा जाता है, तो उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था की जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां प्रश्न। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा अवलोकन करने का, या स्वयं द्वारा निरीक्षण करने का, या स्वयं द्वारा निष्कर्ष निकालने का, या फिर उपरोक्त सभी। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सही आंसर कर पाएगा, क्योंकि लर्निंग कॉर्नर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहीं से आपका ये प्रश्न लिया गया है। बिल्कुल, 3 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत अच्छे। उपरोक्त सभी, यहाँ पर सभी का ऑप्शन डी के साथ आप सभी जा रहे हैं, इसी को लॉक कर दिया जाए। मेजोरिटी इसी के साथ है, ऑप्शन नंबर डी के। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है कि लर्निंग कॉर्नर क्या होता है, जहां पर बच्चों के लिए अलग अलग तरह की पुस्तकें, खेलने की व्यवस्था, या जिस भी किसी वस्तु से बच्चे सीख सके, टीएलएम की सभी वस्तुएं लर्निंग कॉर्नर में रखी जाती है। बच्चे अपने आप जाते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, वस्तुओं को उठाते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, और निष्कर्ष निकालने के का भी उनके अंदर गुण विकसित होता है। तो ये सभी गुण विकसित होते हैं लर्निंग कॉर्नर के द्वारा। तो सरकारी ऑप्शन नंबर डी बहुत सही। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 21। सभी अभिलेख होने चाहिए। जो विद्यालय अभिलेख होते हैं वो कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए या वैध होने चाहिए? ऑप्शन नंबर डी विश्वसनीय होने चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी सही, वैध एवं विश्वसनीय तीनों तरह के होने चाहिए। बिल्कुल, तो अभिलेख कैसे होने चाहिए? विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जितने भी रजिस्टर्स आप कह लीजिए, अगर बात करें एक कॉमन भाषा में, कि जितने भी रजिस्टर तैयार किए जाते हैं, जहां लेखा जोखा तैयार होता है विद्यालय की, आप कह लीजिए अध्यापक डायरी भी एक अभिलेख होता है। ठीक है, बिल्कुल, अटेंडेंस रजिस्टर भी अभिलेख के ही रूप में यूज किया जाता है।
मिड डे मील का लेखा जोखा रखने के लिए एक अलग अभिलेख तैयार होता है, तो इन्हें अभिलेख कहते हैं। तो कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए, वैध, विश्वसनीय, या ये तीनों तरह की विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सभी ने सही आंसर किया। अखिलेश, प्रीति, रुमा, क्लियर, रुपेंद्र, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 22 क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपका सामाजिक अध्ययन विषय से प्रश्न लिया गया है कि राजा कुंवर सिंह संबंधित है किससे? ऑप्शन ए कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से और दिल्ली से। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये 1857 की क्रांति यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय जिन्होंने नेतृत्व किया, किस जगह से, वो इस तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है। 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो 22वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन्होंने क्लास ली है वो बिल्कुल एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट रजिस्टर भी बहुत अच्छे बताया दिनेश सोनी आपने, बिल्कुल। 22 का आंसर करेंगे सुमन देवी, बहुत अच्छे, सबसे पहले आंसर किया, बहुत ही बढ़िया। अमर सिंह ऑप्शन सी के साथ है, बाकी सभी ऑप्शन बी के साथ है, जगदीशपुर से, ठीक है। तो सही है, आपने सबने मेजोरिटी किसके साथ है? बी ऑप्शन के साथ है, तो बी ऑप्शन को ही लॉक किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जगदीशपुर से नेतृत्व किया था किसने? राजा कुंवर सिंह ने, ठीक है। राजा कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था जगदीशपुर से 1857 की क्रांति के समय। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये थोड़ा अलग मैंने पूछा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, और प्रीवियस ईयर पेपर सामाजिक अध्ययन में पूछा गया है ये प्रश्न। ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत, डी सी राजगोपालाचारी। तो 3 सेकंड का समय आपके पास है 23वें प्रश्न का, फटाफट से उत्तर करिए। और लाइक का बटन आज टूट जाना चाहिए आपका, बिल्कुल लाइक का बटन टूट जाना चाहिए। बिल्कुल, सैम सिमी आंसर करिए क्वेश्चन का। 23वें प्रश्न का उत्तर आप लोग सभी ए भी कर रहे हैं और बी के साथ भी है, तो जल्दी से सही बिल्कुल होना चाहिए। हर किसी का ये प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर ए वाले एक नंबर जल्दी से कम कर लो अपना, और बी वाले एक नंबर बढ़ा लो। तो बी बिल्कुल सही है, लॉक किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे भारत के, याद रहेगा आपको, बिल्कुल आगे गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका दोस्तों सामाजिक अध्ययन में पूछा गया प्रश्न है। हालांकि विज्ञान में हमने ये पढ़ा है टॉपिक, लेकिन सामाजिक अध्ययन के अंदर भी इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक अध्ययन में पूछा गया प्रश्न है। तो अब देखिए आप कहां कहां रिलेट कर जाते हैं आपके सब्जेक्ट्स। बिल्कुल, नेहा कह रही है लो मैम लाइक का बटन सच में ही टूट गया है, 2 बार मत कर देना, वो डिसलाइक हो जाएगा, नहीं तो एक ही बार करना है, ठीक है। नहीं किया है तब उसको तोड़ना है। तो 24वें प्रश्न का उत्तर देना है। ऑप्शन ए सीसा, बी तांबा, जस्ता या एल्यूमिनियम। 24वें प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? बिल्कुल जी प्रमोद, सही आंसर आपने किया। ऑप्शन नंबर डी के साथ सभी, यार सबका सही है, बहुत अच्छे। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम धातु का, बिल्कुल सही आंसर आपने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पूछा गया है 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन किसका है? किसने कही थी ये बात कि भाई 1857 की क्रांति एक सैनिक क्रांति थी, ये बात किसने कही?
बिल्कुल, ऑप्शन ए सर जॉन लॉरेंस, जेम्स आउटर, एल आर रोज या एस एन सेन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25वें प्रश्न का आंसर करिए। बहुत अच्छे। 25वें प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपने आंसर किया, डी नहीं होगा। फिजा डियर, डी नहीं होगा। 25वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सर जॉन लॉरेंस ने बात कही थी कि 1857 की जो क्रांति है वो कैसी है? सैनिक क्रांति थी, एक सैनिक क्रांति थी। किसने कही ये बात? सर जॉन लॉरेंस ने। याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 26। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी ये आपको प्रश्न बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1857, बी 8 अप्रैल 1857, सी 6 अप्रैल 1858 या 8 अप्रैल 1858। अब बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन का आंसर रमा त्यागी, बहुत बढ़िया आंसर किया। और सबसे पहले ज्यादा ही मस्ती नहीं चल रही है कुछ कमेंट्स में आपकी? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सभी ऑप्शन बी के साथ है तो बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी मंगल पांडे। और कौन सी बैरक के ये सिपाही थे या कहाँ किस स्थान पर ये सिपाही थे, आप ऐसे भी बताइए, ठीक है? कहाँ से आप कह सकते हैं कि कौन सी छावनी से ये सिपाही थे मंगल पांडे? जी, मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित है? माही, बिल्कुल आपका कमेंट दिख रहा है, आंसर करिए। बैरकपुर, ऋषभ सरोज, बहुत अच्छा आंसर किया सबसे पहले बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैरकपुर बिल्कुल सही है, बैरकपुर छावनी से ये मंगल पांडे सिपाही थे। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी कौन सी? ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1857, ऑप्शन बी 31 मई 1857, सी 10 मई 1857 या 1 जून 1857। जल्दी से आंसर करिए सभी। क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ना कि ये कि कब क्रांति हुई। तो थोड़ा सोच समझकर आंसर करना है। बिल्कुल बताइए, आंसर करिए। किस ऑप्शन के आप साथ जाएंगे आप? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पूछा गया है तिथि कौन सी निश्चित की गई थी, ना कि ये कि किस तिथि को क्रांति हुई थी। तो दोनों में अंतर है, दोनों प्रश्न में। अभी भी आपके पास समय है अपना सही जवाब देने के लिए, नहीं तो एक नंबर कम करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर आपका क्लास से हटके कोई भी क्वेश्चन है पीयूष, आप क्लास के लास्ट में आपको सभी 5 मिनट का समय दिया जाएगा, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है? अभी क्लास को चलने दीजिए, 2-3 प्रश्न है, इसके बाद आपके क्वेश्चनों का आंसर करूंगी मैं, आपका कोई भी डाउट होगा तो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो क्रांति की तिथि है वो 31 मई 1857 को निश्चित की गई थी, लेकिन क्रांति समय से पहले हो गई। कब? 10 मई 1857 को हो गई, लेकिन तिथि क्या थी? 31 मई को निश्चित की गई थी। इसीलिए ये भी एक कारण माना जाता है क्रांति के असफल होने का, क्योंकि समय से पहले ही क्रांति हो गई थी, है ना? देखिए सोनिया ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है। बिल्कुल, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी होगा, करेक्ट कर लीजिए सभी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अपने आप में एक हाईलाइटेड और इजी क्वेश्चन है,
गलत बिल्कुल नहीं आंसर आना चाहिए आपका। 5 जून को, 16 सितंबर, 22 मार्च या 6 जनवरी? जी बिल्कुल। जमीर, आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है? 28 का आंसर करिए अभी। 28 आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल संध्या, सही जवाब ऑप्शन ए, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आगे चलते हैं, लड्डू क्वेश्चन बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29, उत्परिवर्तन का कारण है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत पढ़ा था, याद है आपको? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत पढ़ा था क्लास में, उसी से प्रश्न है। क्या कारण है इसका? जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष या उद्विकास या ऑप्शन डी प्राकृतिक चयन? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 29, शालिनी बहुत अच्छे, अब्बास सही जवाब, कृष्णा सही जवाब, बिल्कुल। रमा आंसर तो करिए, लल्लन टॉप तो क्वेश्चन है, आंसर भी तो करिए आप। बिल्कुल पूजा चौधरी, 5 जून को मनाया जाता है, सही जवाब है। 29 का दिलीप कुमार बिल्कुल सही, 28 का नहीं, 9 का करिए। पंकज कुमार बहुत अच्छे। तो सभी ने यहाँ पर लगातार सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन परिवर्तन कारण है। किसका? उत्परिवर्तन का। क्या है? जीन परिवर्तन। तो बिल्कुल याद रखना है। कंफ्यूजन है तो पिछली क्लास को जरूर से देखें, अगर आपने नहीं देखी है। बहुत अच्छे से ये टॉपिक हमने क्लियर किया है, खास करके विज्ञान का एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो बिल्कुल आप देखे बिना, अगर आप अभी तक बाकी है तो देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, बी संख्या का, सी जीव भार का, या ऑप्शन नंबर डी सभी? बिल्कुल आराम से खाना खाना सुमन, अब लास्ट क्वेश्चन है, आप आंसर करिएगा। 30th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा पिरामिड सदैव सीधा रहता है? आपको बताया गया था क्लास में, तो बहुत ही बढ़िया। मुस्कान बहुत अच्छे, निक्की गजब, सभी ने एक आंसर यहां पर किया है। अलवी बिल्कुल सही आपने बताया, म्यूटेशन ही कहते हैं इंग्लिश में, इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन जेनेटिक पेयर। क्लियर। आगे 30th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पूर्णिमा चौधरी बहुत सही, आपने पूरा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे। इस तरह से हमेशा याद रहती है चीजें, अगर आप एक बार डिटेल में उसको अपने आप से लिखते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और अपना टोटल स्कोर आपको बताना होगा मेन कमेंट बॉक्स में। और आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगी मैं, जो हमारी आज की क्लास के जिसने भी सबसे ज्यादा मार्क्स गेन किए हैं, टॉप 3 लिस्ट में जो आएंगे उनका नाम अनाउंस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो अपना टोटल स्कोर आपको क्लास के तुरंत खत्म होते ही मेन कमेंट बॉक्स में बताना है। जमीर, आप बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखें, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी तो आप लेट नहीं होगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। बाकी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप अब पूछ लीजिए, आपको समय दिया जाता है 5 मिनट का। आपका कोई भी डाउट है किसी भी विषय से संबंधित आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे। एग्जाम की डेट देखिए, अभी कोई फिक्स नहीं है, अभी एग्जाम के लिए आपका कुछ भी क्लियर पीएनपी ने नहीं किया है, तो हम नहीं कह सकते कि कब हो गया आपका एग्जाम, ठीक है? सो अपनी तैयारी में आप लगे रहिए, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है आपके साथ शेयर किया जाएगा। महेश जी कह रहे हैं मैम हिंदी का लेसन किस लेसन से पढ़ा रहे हैं आप? शुरुआत से नहीं पढ़ा रही है, छोटा छोटा करके
बिल्कुल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसमें मैंने पहले ऐसे चैप्टर रखे थे जो आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ कॉमन थे, इस वजह से ऐसा हुआ उसमें, नहीं तो बाकी हम स्टार्टिंग से ही शुरुआत करेंगे, आपका कोई चैप्टर छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, बिल्कुल अब्बास, कोई परेशानी नहीं है। और कोई दिक्कत परेशानी? देखिए शिवम, प्रमोट के लिए क्या हुआ, आप एकदम चुप हो गई है। देखिए मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि बिना वजह कुछ भी बोलने से अच्छा है कि चुप रहे, क्योंकि अफवाहें इतनी फैल रही है आपके प्रमोट को लेकर के, हर एक चैनल पर इस तरह की बात की जा रही है कि 100% प्रमोट, 2 दिन में प्रमोट का लेटर, तो वे झूठ बोल रहे हैं। और मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करती हूँ, मैं गलत न्यूज आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं इस चीज पर आपके लिए कोई इस तरह की वीडियो नहीं बनाती हूँ। जब क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर की जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना रहे, और इधर उधर की बकवास सुनने से अच्छा है आप अपना समय वो पढ़ाई में दें। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम है, टेट का एग्जाम है, फिर आपको सी टेट, सुपर टेट, और इधर पीईटी का भी फॉर्म डाला है बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने, तो इस वजह से इस तरह की गलत जानकारी आपको नहीं दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं लोग, दिन में 2-3 बार, एक बार कह रहे हैं प्रमोट होगा, एक बार कह रहे हैं नहीं होगा, तो इस तरह की चीजें मुझसे नहीं आती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, इसलिए मैं चुप हूं। और बाकी किसी को कोई दिक्कत? हाँ, हर सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है। इंग्लिश की क्लास आपकी फिर शुरू करेंगे, अभी आपका कल शायद आरंभिक स्तर पर भाषा की क्लास लूँ मैं आपकी, फिर ऐसे ही करके एक एक सब्जेक्ट की एक एक यूनिट पकड़ के चलेंगे और उनको खत्म करते जाएंगे। टाइम टेबल अभी कुछ नहीं है अब्बास, हर सुबह 10 बजे आपको लाइव आना है, बस यही है, उसी में हम एक एक सब्जेक्ट को कवर करते चलेंगे, एक ही क्लास आपकी होती है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का ग्रुप मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, क्लास के खत्म होते ही वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बाकी किसी भी वीडियो को चलाएंगे तो उसके कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्लास चलाई जाती है हर सुबह 10 बजे। बहुत अच्छे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए नेहा कह रही है मैम मैं न्यूज ही देखना बंद कर दी हूँ इसलिए इसीलिए मैं कह रही हूँ आपका समय बहुत कीमती है, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दे, आपको जब सटीक जानकारी मिलेगी आपके साथ शेयर की जाएगी, तो अपना समय आपको वेस्ट नहीं करना है। काम के साथ साथ टेस्ट दी है आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, इसी से ही पता चलता है कि आप कितना अपनी पढ़ाई को लेकर के कितना सजग है और कितनी मेहनती है। 28 क्वेश्चन सही हुए हैं पूर्णिमा कह रही है, बहुत अच्छा स्कोर आपने किया। 2 प्रश्न तो वैसे भी गलत हो ही जाते हैं, लेकिन अब नहीं होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल मजा आ गया। मैथ्स की क्लास श्रेया पहले हो चुकी है, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करेंगे मैथ की क्लास, तो वहां पर आपका मैथ्स का पूरा सेशन कंप्लीट करा दिया गया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और टेस्ट भी उस बीच में आपके लिए गए, तो क्लास आपकी पूरी रेडी है, मैथ्स की हो चुकी है। तो चलिए गाइज, आई होप के आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुकी हूं। थैंक यू फिजा अहमद, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। 4 बजे की क्लास नहीं होती है अब, अभी सिर्फ सुबह 10 बजे ही क्लास आपकी चलती है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।